हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज सुबह 5 बजे उठ गई थी। ये तो कभी कभी हो पाता है, लेकिन आज मैं उठ पाई। उठने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रश किया और फिर इसके बाद मैंने 1 घंटे योगा किया। योगा से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमारा वेट भी बैलेंस रहता है। इसके बाद बहुत सारी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ हो गया और बीपी हो गया, ये सारी बीमारियां भी कंट्रोल में रहती हैं। उसके साथ साथ हमें हमारी मानसिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहती है। हमें काफ़ी अच्छी शारीरिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम सारा दिन एनर्जेटिक रह पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, अच्छे से काम हो पाता है। तो योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है और योगा हम सबको करना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने नहाया, पूजा किया और मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक़ है। तो मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था सूजी का उपमा। सूजी का उपमा बहुत ही टेस्टी था, सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने पढ़ाई की। उस तो पढ़ाई करने में सबसे पहले तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर में आज आया है डेट, जिसमें कि नीट का रिज़ल्ट आया हुआ है, 2-3 दिन पहले ही आया है। नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ़ होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है। बहुत कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपना नाम लाखों लोगों के आगे लाए हैं। और इसके बाद यही सब मैंने न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि स्पोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि अफ़्रीका की जीत में हमारे लिए कई सबक हैं। बहुत नए कप्तान, कमज़ोर टीमों को हराने के आरोपों के बीच चैम्पियन, ये सब आया है। उसके बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ था, उसके बारे में भी बताया गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इसकी वजह थी कि ख़राब मौसम था और हवाई सेवाएं भी बंद हो चुकी थीं। हिमाचल से लेह तक ऑल वेदर रोड बन रही है, ये भी न्यूज़ में आया है। तो यही न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी करती हूँ, तो उसका मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, जिसमें मैंने आज पढ़ा है साइंस का, मेंस का साइंस पेपर 3 का पार्ट बी, जिसमें साइंस है। साइंस में मैंने पढ़ा है आज विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव संरचना एवं प्रकार और उसकी जैविक कृषि। इतना पढ़ने के बाद मैंने रेस्ट लिया, थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक में मैं अक्सर कोई सॉन्ग सुन लेती हूँ, या फिर मेरे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, तो मन भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर से मैंने पढ़ाई करना शुरू की। तो आज मैंने पढ़ा है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति जो है, ये हमारे एमपी के जबलपुर और छिंदवाड़ा ज़िले में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल इसकी जनसंख्या 1,93,213 है, जो जनजाति संख्या की 1.26% है। आप भी देख सकते हैं। इसके बाद जो भारिया जनजाति है, ये हमारे मध्य प्रदेश की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है। यह जबलपुर, छिंदवाड़ा में सर्वाधिक तथा कटनी, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, सतना, होशंगाबाद, उमरिया, नरसिंहपुर में भी पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा में तमिया क्षेत्र, पातालकोट इसका प्रमुख स्थल है। ये पातालकोट में मैक्सिमम रहती हैं, छिंदवाड़ा में, और पातालकोट छिंदवाड़ा में है। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ होता है कि पाताल को घेरने वाला पर्वत। जो पातालकोट होता है, वो ज़मीन के अंदर लगभग 1200 मीटर की गहराई में स्थित होता है। पातालकोट के जो दार्शनिक स्थल हैं, वो हैं रतेल हो गया, करेआम, चिमटीमार, दूध गायनी नदी का उद्गम हुआ है यहाँ से, फिर राजा खोह प्रमुख हैं। इसके बाद पातालकोट की जो जीवन रेखा है, वो दूधी नदी है। जो यहाँ की नदी है, वो लोगों को जीवन प्रदान करती है, इसलिए उनकी बेसिक वर्कों को कंप्लीट करती है, इसलिए इसे जीवनदायिनी जीवन रेखा कहा गया है। इसका जो स्वरूप है भारिया जनजाति का, वो द्रविड़ियन प्रजाति के हैं। ये लोग द्रविड़ियन प्रजाति के हैं। रसेल व हीरालाल के अनुसार भारिया और भूमिया एक ही जनजाति के नाम हैं। भारिया जो है, वो कोलारियन और मुंडा वर्ग के हैं। इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, वो मध्यम कद, छरहरा वदन, श्यामवर्णी आँखें जो होती हैं, वो छोटी होती हैं, काली होती हैं। इनकी नाक चौड़ी होती है, वह सुडौल होती है। जो ओंठ होते हैं, वो पतले होते हैं, और जो दांत होता है, वो पूरी तरह से बारीक होते हैं। स्त्रियां जो हैं,
वो कृशकाय रहती हैं, सुडौल और सुंदर रहती हैं। जो इनके अग्रिम पंक्ति के दांत होते हैं वो सर्वथा बारीक रहते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति भारिया मतलब कि भार ढोने वाला। भारिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान का अभाव। भारिया गुणों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। जो भारिया जनजाति है वो जो गौड़ जनजाति है उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। इनकी उत्पत्ति का कोई विशेष प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन इनकी अनेक किंवदंतियाँ प्रचलन में हैं। इसके बाद मैंने पढ़ा इनका जो रहन सहन है, खान पान है। ये मकान को ढाना कहते हैं। कोरकू में ढाने प्रचलित है। घर के आंगन में 4 मुठ लकड़ियों का बना एक मढ़ा होता है जिस पर महुआ, आम, गुठली इत्यादि चीज़ों को सुखाया जाता है। प्रत्येक गांव में मेघनाद, खम्भ, भीमसेन व मृदक चैकरा अनिवार्य है। भोजन जो है इनका भारियाओं का मुख्य भोजन पेज है जो मक्का, ज्वारी और कुटकी से बनता है। ये आम के जो बीज होते हैं, जो आम के बीज होते हैं उनकी रोटियाँ भारियाओं का बरसाती भोजन है। गर्मी में जब भी आम फलते हैं तो ये लोग उनकी आम के बीज को सुखा कर रख लेते हैं और बरसात में उनकी बीज को पीस कर उसकी रोटियां बनाते हैं। ठिठरा भारियों का एकमात्र मीठा पकवान है। जो इनका पंचायत है, पंचायत में है गांव का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। परंपरागत पंचायत में 5 पंच होते हैं। पंचायत जो है यहाँ 5 पंच होते हैं। भूमिका भूमिका जो है तंत्र मंत्र जानने वाला होता है, जो वैद्य भी होता है। परिहार, फिर कोटवार सरकार की ओर से नियुक्त होता है, सूचना देता है, चौकीदारी का काम करता है। ये गांव का कोई भी एक सयाना होता है। फिर कृषि कृषि काम जो धंधे होते हैं। तो भारिया जो है, भारिया खेती ठाइया खेती करते हैं। वनों पर संग्रह व जड़ी बूटी संग्रह का कार्य करते हैं। देवहरी घास से झाड़ू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए एमपी गवर्नमेंट ने इसे जीआई टैग भी दिया है। फिर देवी देवता, भारिया स्वयं को हिंदू कहते हैं। जो भारिया हैं वो स्वयं को हिंदू कहते हैं। मुठवा बाबा गांव के संकट दूर करते हैं। इनका चैत्रा गांव की सीमा पर होता है। फिर जो यहाँ के जो बड़ा देव हैं, बूढ़ा देव भी बोलते हैं, वो ग्राम देवता माने जाते हैं। दूल्हा देव को ये घर के रक्षक मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद सेन देव, जो भीमसेन देव होता है, विवाह का वरदान देने वाले देवता मानते हैं। फिर जो इनका पर्व और त्यौहार है, इनका पर्व त्यौहार में है बिदरी, बादल और बीज की पूजा की जाती है। फिर नवाखानी, ये प्राथमिक फसल की पूजा का त्यौहार है और अन्य सभी हिंदू त्यौहार भी मनाते हैं, लेकिन जो ये 2 इनके त्यौहार होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब मैंने 1-2 बार पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी भूल जाता है, इस वजह से रिवाइज़ करना पड़ रहा है। फिर विवाह के अवसर पर जो महुआ होता है, महुआ नामक नृत्य किया जाता है। संगोत्र विवाह नहीं होते हैं। मामा और फूफा के लड़के लड़की में विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। भारिया में ससुर को मामा कहा जाता है। दुल्हन मूल्य प्रचलित के रूप में 6 रुपये से 12 रुपये होता है। भारिया होते हैं वहाँ 4 प्रकार का विवाह होता है। फर्स्ट है मंगनी विवाह, फिर लमसेना विवाह, फिर राजी बाजी विवाह, फिर विधवा विवाह। मंगनी विवाह जो होता है उसे घर चढ़ाई, चिन्हारी, दुल्हन दुल्हाई या बाना छुड़ाना भी कहते हैं। इसमें मृत्यु संस्कार में भारिया में प्रायः जो शव होते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको दफनाया जाता है। चूड़ी पहनने की प्रथा है चौथे दिन, है ना। ये सब कुछ मैंने रिवाइज़ किया है। इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत भील जनजाति को भी टच किया है। अच्छे से पढ़ी तो नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत मेरे टच पे है। सो गाइस, शाम तक की पढ़ाई कंप्लीट। इसके बाद अब रात में पूजा करनी है और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद टाइम से सोकर सुबह जल्दी उठना है, अपना रूटीन फिर से फॉलो करना है। सो थैंक्स।